हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से, यानी त्रिकोणमिति। देख लीजिए इसका मीनिंग क्या होता है। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, जिसमें हम ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। अब ट्रायंगल क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री और एंगल्स का मतलब होता है कोण। यानी ऐसी कोई भी डायमेंशन, ऐसी कोई भी आकृति जिसमें तीन एंगल्स होते हैं, वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है भाई। ठीक है। अब देख ही लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए बी सी। ठीक है, और एंगल ये ए हो गया, एंगल बी और एंगल सी। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रही होगी कि तीन एंगल्स ड्रॉ करने के लिए हमको तीन साइड्स की भी रिक्वायरमेंट हुई है, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए। ठीक है भाई। अब देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी। इसके बारे में आपको बताने से पहले कुछ और आपको समझना पड़ेगा। देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक टावर है और आप यहाँ खड़े होके इस टावर को देख रहे हो, आपकी आँख यहाँ पे। ठीक है। तो जहाँ से आप देख रहे हो उसके सटा की जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है भाई, बेस होती है, आधार। ठीक है। और जिस हाइट पे आप देख रहे हो वो हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है। और आप किसी हाइट पे देख रहे हो तो ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो और इस एंगल को अगर आपने थीटा माना है, तो थीटा के सटा की जो साइड होगी वो हमेशा बेस होगी। थीटा एंगल के सामने की जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी भाई, हाइपोटेनस होगी। ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री बनता है तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको यही समझाया। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि मैंने बोला कि एंगल में ए को थीटा मान रहा हूँ, मीन्स कि हम एंगल ए पे खड़े होके यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे खड़े होके हम देख रहे हैं तो ये वाली साइड होगी सटा के, ये वाली क्या हो जाएगी भाई, बेस हो गई, आधार। और एंगल थीटा के सामने की जो साइड है बी सी, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है भाई। और एंगल बी 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। तो इस बात में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कभी भी ये नहीं समझना है कि मान लो मैंने ये एंगल 90 डिग्री मान लिया तो ये वाली साइड हमेशा बेस होगी, ये वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये डिपेंड करेगा कि हम देख कहाँ से रहे हैं, हम खड़े कहाँ हैं, हमने एंगल कौन सा माना है। अगर हमने एंगल ये वाला थीटा माना है तो ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी भाई, बेस हो जाएगी। समझ रहे हो। और अगर मैंने ये एंगल थीटा माना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, फिक्स होती है भाई। ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए कि हमने ट्रायंगल की तीनों साइड डिफाइन कर दी, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है जिसको हम बोधायन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है। अब ये होता क्या है, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला अगर मैंने ट्रायंगल बनाया तो हाइपोटेनस हो गया ए सी का स्क्वायर। ठीक है। प्लस ए बी का स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर, और बी सी का स्क्वायर क्या हो गया, आधार हो गया, इसका स्क्वायर आ गया। बात समझ में आएगी नहीं। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब भाई न्यून कोण क्या होता है, देख लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ए बी सी। अब आप बोलोगे कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल भी एक एक्यूट एंगल ही होता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब आपने एक एंगल बी को क्या मान लिया, आपने 90 डिग्री मान लिया, तो इसमें से 90 डिग्री आप घटा दो, कितना बच गया, 90 डिग्री।
मीन्स एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर आप देखो कि अगर आप एंगल ए को ही 90 डिग्री मान लोगे तो दोनों का सम ही 180 हो गया, फिर तो ये वाला एंगल बनेगा ही नहीं, और अगर ये वाला एंगल बनेगा नहीं तो ट्राइंगल भी नहीं बन सकता है। समझ रहे हो बात, मतलब कि उस 90 डिग्री को आपको एंगल ए और एंगल सी में बांटना पड़ेगा। तो आप इसको बांटोगे तो ऑब्वियसली दो एंगल है वो दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे। मान लो आप सपोज कि आपने एक को 80 डिग्री ले लिया, एक को 10 डिग्री ले लिया, समझ रहे हो, तो ये भी किससे छोटा हो गया, 90 से छोटा हो गया, ये भी 90 से छोटा हो गया। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें कोई भी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। एक से ज़्यादा चल जाएंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। देख लीजिए हमारे पास दो एंगल आ गए, समझ रहे हो बात, इसलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल भी एक्यूट एंगल होता है। ठीक है भाई, चलिए अब देख लीजिए इसमें एंगल सी को मैंने माना है थीटा, तो जो एंगल अपन मानते हैं थीटा उसके सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसकी जो सटा की साइड होती है वो बेस हो गई, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है भाई, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं भाई, कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। चलिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास यहाँ पे, ए बी, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइट क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसी टाइप से कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे, बी सी, अपॉन हाइट क्या है, ए सी। सिमिलरली टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो क्या होता है ए बी अपॉन बी सी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। सिमिलरली कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर बी सी अपॉन ए बी। ऐसे सेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस बराबर ए सी अपॉन बी सी। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर ए सी अपॉन ए बी। ठीक है भाई, अब ये मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, शॉर्ट लिख रखा है जो आपको याद करना होता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और हमने नीचे लिखा है कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लाल बटा कक्का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको स्प्लिट कैसे करेंगे हम। साइन थीटा का मान क्या होता है, एल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, समझ रहे हो। ऐसे कोस थीटा को देखिए आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे टेन थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना होता है अपन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन ए क्या होता है, आधार, आधार मतलब बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। फिर देखिए नीचे कौन सा है, कोट थीटा है, तो कोट थीटा इसका रिवर्स हो जाता है, फिर ए अपॉन एल हो जाता है। ए अपॉन एल मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब। ऐसे सेक थीटा क्या हो जाता है, के अपॉन ए हो जाता है। ऐसे कोसेक थीटा क्या होता है, के अपॉन एल। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रही होगी कि साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा है, समझ रहे हो। और कोस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या है, कोट थीटा। मीन्स आपको सिर्फ तीन चीज़ों का फॉर्मूला याद रखना है, साइन, कोस और टेन का, लाल बटा कक्का। और इन तीनों का आप उल्टा कर दोगे तो कोट, सेक और कोसेक के फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लाल बटा कक्का होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।